फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये जेनेटिक्स का टॉपिक है, जो सेक्शन 4 है उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो रिकम्बाइंड DNA टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करना स्टार्ट करें। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इसमें प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियल DNA को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है DNA का डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो उससे हम क्या करते हैं, रिकम्बाइंड करते हैं DNA टेक्नोलॉजी से। और इस टेक्नोलॉजी को इसकी पॉपुलर है, जो उसका नेम दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम में। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये मैंने उसका देखा हुआ है कि इन्हें किसने सर्च किया था। तो इनको जो ईयर में सर्च किया था वो 1968 में है। ठीक है, तो ये एक एज ए जनरल क्वेश्चन हो गया। तो आगे आते हैं इसका प्रोसेस। इसमें जो प्रोसेस होते हैं ना, उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं वे इनके क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जिससे क्या करते हैं हम जनरेट कर सकते हैं अपना डिज़ायर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो है हमारा आइसोलेशन करना जेनेटिक मटेरियल को। आइसोलेशन करना जेनेटिक मटेरियल को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आइसोलेट का मीन्स होता है हमें कोई भी बैक्टीरिया, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स उसके नज़दीक नहीं आने देना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, DNA एज अ प्योर मटेरियल कंटेन करना है, जो क्या हो, फ्री फ्रॉम हो माइक्रो मॉलिक्यूल से। गॉट इट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप आगे है कि आगे हमने क्या करनी है, उसकी कटिंग करनी है जीन्स की। ठीक है, तो इस सेकंड स्टेप में जो एंजाइम्स होते हैं ना, उसका बहुत ज़्यादा मेजर इसकी रोल है, जो कि प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो जीन्स होते हैं ना, उसकी कटिंग करके उसे इंसर्ट किया जाता है वेक्टर जेनोम में। ठीक है, तो इसका जो एज हम देखा जाए, इस रिएक्शंस को हम बोला जाता है इंजाइम डिग्रेडेशंस। तो आगे आता है थर्ड स्टेप है एम्पलीफाई करना जीन्स की कॉपीज़ को, जिससे हम बोलते हैं PCR। PCR की फुल फॉर्म आप देख ही सकते हो, पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, सिंगल कॉपी होती है DNA की, उसकी थाउजेंड ऑफ द मिलियंस ऑफ द कॉपी क्रिएट किया जाता है फिर प्रॉपर जीन्स को इंसर्ट कर। गॉट इट। और आगे आता है लिग्नेशन। लिग्नेशन में बस यही है कि 2 स्टेप्स से होते हैं, उसको कटिंग कर 2 स्टेप्स में बना दिया है। तो उसके बाद जो DNA है उसका वेक्टर टुगेदर कर हेल्प करता है एंजाइम में, कि जो क्या है जो कि DNA में लिग्नाइज कर सके। उसका जो 5th स्टेप्स है वो ये है, इसमें क्या हो जाता है, इंसर्शंस करना है रिकम्बाइंड DNA को इनटू द होस्ट में। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसमें DNA को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे में क्या होता है, होस्ट के मल्टीप्लाई की जाती है, और इसमें एक्सप्रेस करवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन। इसमें इंसल्ट करवाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन के साथ, जो कि अंडर एक ऑप्टिमम कंडीशंस के साथ होती है। तो ये इसका एक मैंने ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। डायग्राम में आप देख ही सकते हो, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या किया गया, हमने एग्रोबैक्टीरियम लिया, यहाँ से डायग्राम स्टार्ट है, यहाँ पर फिनिश है। ठीक है, लिया, उसके बाद हमने DNA कंटेनिंग जीन को इंसल्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इंसल्ट किया और tDNA को कैरी कर रहे हैं न्यू जीन्स, उसको हमने क्या किया, प्लांट में कर दिया न्यू ट्रेट तैयार, जिससे हम बोलते हैं रीजनरेट करना न्यू प्लांट फ्रॉम दी कल्चर सेल से। कल्चर सेल से न्यू प्लांट को हम तैयार करना। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हम रिकम्बाइंड टेक्नोलॉजी के साथ जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इसके एग्रीकल्चर में मेन रोल क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में तो नहीं पूछा जाता, बट जब हम आगे जाते हैं, जैसे 3rd ईयर में जाते हैं, जब 4th ईयर में जाते हैं, तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमेशा टीचर भी पूछते हैं और क्वेश्चंस में भी आता है, पेपर में भी आता है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें क्या होता है, एडवांस की जाती है एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है, और जेनेटिकली मेकअप किया जाता है क्रॉप का, अपना नहीं करना, क्रॉप का करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेस लॉस होता है क्रॉप का, और हार्वेस्टिंग की जाती है क्रॉप की। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एडिशन करना है न्यूट्रन का, और वैल्यू इंक्रीज करनी है ह्यूमन की वेलफेयर की। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्रॉप है उसमें मॉडिफाई करना है हाईली एफिशिएंट वे के साथ, जिससे हमें क्या मिले, हाई हील्ड मिले, और लेस यूज़ करना पड़े हमें मिनरल्स का। ये डिक्रीज़ करती है यूज़ ऑफ द केमिकल जो हम कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं।
ठीक है। तो जो क्या होते हैं, प्लांट्स भी कम हो जाते हैं, मोर टॉलरेट करते हैं नेचुरल की स्ट्रेस को, ठीक है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ वेदर क्या, और इसमें क्या होता है, लेक हो जाती है वाटर की एंड मिनरल्स की। तो ये तो हमने टॉपिक डिस्कशन कर लिया अपना रिकम्बाइंड टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो जेनेटिक का 4 सेक्शन है उसके नोट्स से फिनिश हो गए हैं। 3rd सेक्शन के भी जो नोट्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं जेनेटिक के, ठीक है। तो अभी मैं जो हमारा 2nd सेक्शन है उसमें थोड़े से नोट्स हैं, बाकी वो बारे मैं कर दूँगी अपलोड। और जो हमारा सेक्शन 1st है उसमें सिर्फ मेरा एक ही टॉपिक रहता है मियोसिस एंड मियोसिस वाला, तो वो भी मैं अपलोडेड जरूर कर दूँगी। तो मुझे एक यूँ की कमेंट आया कि हमें जो टॉपिक चाहिए जो कि पोल्ट्री फार्म की रिलेटेड हो, ठीक है, सेमेस्टर अराउंड हमें 5th के नोट्स चाहिए, तो मैं वो भी अपलोडेड करने स्टार्ट कर दूँगी। उसके भी नोट्स मेरे पास हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर देना।